सो गाइज iQOO G7 के लॉन्चिंग को लेकर जो भी लोग वेट कर रहे थे फाइनली उसके लिए अच्छी खबर आ गई है। लॉन्च डेट अनाउंस हो गया दोस्तों। इसी महीने 21 मार्च को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फर्स्ट लुक के साथ साथ फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर भी काफी सारी चीजें सामने निकल के आ चुकी है और कहा जा रहा है कि ये जो फोन होगा अंडर 20,000 का वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स यहाँ पे क्या क्या होंगे, किस प्राइस पे इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो छोटा भाई समझ के वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो पहले अगर इस फोन के डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो इसके जो ऑफिशियल रेंडर सामने निकल के आए हैं वो आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, देख सकते हैं। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके प्रीवियस मॉडल से तो इसका डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो इसका कैमरा हाउसिंग इसके प्रीवियस मॉडल से कंप्लीटली चेंज है। बट उसी की तरह इस फोन के अंदर भी आपको बॉक्सी टाइप का ही डिजाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ये फोन फ्लैट रहेगा और कहा जा रहा है कि ये फोन इस बार ग्लास बैक के साथ आएगा, जहां पे आपको मैट फिनिश में कलर ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग शेप में इसका बैक अलग अलग तरह के कलर्स को शो करेगा, जो कि काफी यूनिक लग रहा है। वैसे देखा जाए तो इस तरह का डिजाइन हमने पहले भी वीवो के V सीरीज वाले कई सारे स्मार्टफोन में देखा है। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का होगा और फ्रंट की तरफ यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिससे कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। यू शेप का नॉच होगा दोस्तों। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये एवरेज होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होने वाला है। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे एक चीज कहना भूल गया कि ये जो फोन है दोस्तों ये काफी स्लिम और लाइट वेट भी होगा, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 7.8 mm की थिकनेस देखने को मिल जाएंगे एंड 174 ग्राम इस फोन का वेट होगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.4 या फिर 5 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का ही डिस्प्ले होगा। यहाँ पे HDR10+ के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो कलर्स वगैरह जो है वो यहाँ से काफी अच्छे निकल के आएंगे। मतलब जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस डिसेंट रहेगा। और ये चीज भी कंफर्म हो गई है कि इस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट होगा एंड 1300 निट्स की यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो मेरे हिसाब से अच्छी होगी, इनफैक्ट काफी अच्छी होगी। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइज इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। 5G प्रोसेसर है दोस्तों, काफी पावरफुल है। 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 4,80,000 से भी ऊपर ये एंतुतो स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। और वैसे भी iQOO के फोन स्पेशली गेमिंग को ही टारगेट करते हैं, तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हैं उसके लिए भी ये फोन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे BGMI में HDR पे 90 FPS पे गेमिंग कर पाओगे। और बेटर गेमिंग के लिए इस फोन के अंदर आपको मोशन कंट्रोल भी मिलेगा। रैम और स्टोरेज टाइप को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर आपको UFS 2.2 के स्टोरेज एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिलेगा। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएंगे, ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो गई है, जो कि FunTouchOS 13 के ऊपर रन करेगा। अब गाइज अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो पहले जो लीक सामने निकल के आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग फोन के अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, बट करंट सिनेरियो में देखा जाए तो फोन का वेट बहुत कम है। 174 ग्राम का ये फोन है। तो मुझे ऐसा लगता है फोन के अंदर आपको 4400 या फिर 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैटरी रहेगी। बाकी इसको चार्ज करने के लिए इस फोन के अंदर 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। Type-C पोर्ट के साथ ये फोन आएगा दोस्तों। यहाँ पे 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेंगे। NFC का भी सपोर्ट होगा और इस फोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं होगा, यहाँ पे हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट रहेगा। और हाँ, यहाँ पे फेस अनलॉक के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे एंड सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आएगा। खैर अब गाइज अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ दोस्तों यहाँ पे दो कैमरा देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जहाँ पे OIS के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का होगा या फिर 8 मेगापिक्सल का, ये चीज अब तक कंफर्म नहीं हुई है। बाकी सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो गाइस कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। बाकी इसके अंदर आपको HDR, पैनोरामा, नाइट मोड, स्लो मोशन, बुके इफेक्ट जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर जो भी चीजें सामने निकल के आई थी वो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं इस फोन को
8GB 128GB 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 128GB उसकी प्राइस कही जा रही है इंडिया में 20,999 रखी जाएगी, मतलब 21,000 रुपये का ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से स्लाइटली थोड़ा अधिक है। बट ऑफर्स वगैरह लगा के ये फ़ोन 18,999 या फिर 19,999 का इंडिया में मिलेगा, जो कि बहुत सही है। वैसे आप इस फोन की प्राइस को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल निकल के ये आता है, क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपका बजट 20,000 रुपये का है और इस रेंज में कोई स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हो, क्योंकि iQOO के फोन बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। 21 मार्च को ये फोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है, तो वेट कर लीजिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।